चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी, ब्रह्मवेद पुराण में बताया गया है कि राधा जी का जन्म जब धरती पे हुआ, जब वो 12 साल की हो गई थी, तो रायण नामक एक व्यक्ति से उनकी शादी कर दी गई थी। वो रायण श्री कृष्ण जी की माता यशोदा का सगा भाई था और यहाँ के रिश्ते में श्री कृष्ण जी का मामा था। अब एक बात बताओ, मामा की पत्नी हमारी क्या लगेगी? मामी। नमस्कार, मैं हूं नवीन तोगड़ा। आप देख रहे हैं ज्ञान टेक एडवाइजर। तो दोस्तों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में और यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें कि इस युवराज भाई ने एक बात कही थी कि श्री कृष्ण जी की और राधा जी की जो रिश्ता बताया था कि श्री कृष्ण जी की मामी थी। तो इसके बारे में हम आपको जो इसमें जो लिखा हुआ है, ये कौन सी किताब है और कहाँ पर इसका प्रमाण है, वो हम इसके बारे में जानेंगे। तो राम राम भाई साहब। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम युवराज दास है। तो अपनी एक वीडियो में आपने कहा था कि जो राधा जी हैं वो कृष्ण की मामी है, तो इसका क्या प्रमाण है जी आपके पास में? जिसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण में है और ऋषियों की लिखी हुई है, हमने नहीं लिखी इसको, तो हम आपको इसका प्रमाण दिखा सकते हैं। बात झूठ नहीं है। तो पहले जो आपने वीडियो में कहा था, पहले तो वो आप पूरा बोल के बता दो कि उनका और उनका क्या रिश्ता है, फिर हमें प्रमाण देखेंगे कि आपके पास में क्या प्रमाण है। जी, ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा जी का जन्म जब धरती पे हुआ, जब वो 12 साल की हो गई थी, तो रायण नामक एक व्यक्ति से उनकी शादी कर दी गई थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो रायण श्री कृष्ण जी की माता यशोदा का सगा भाई था और यहाँ के रिश्ते में श्री कृष्ण जी का मामा था। अब एक बात बताओ, मामा की पत्नी हमारी क्या लगेगी? मामी लगेगी। अब मामी लगी वो तो। मामी लगी ना, तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ के रिश्ते में राधा जी श्री कृष्ण जी की मामी थी और लोग ये बताते हैं कि राधा जी का और श्री कृष्ण जी का प्रेम संबंध था। बात तो सही है। तो हमारा कहना ये है कि इस लोक में, इस समाज में जो मर्यादाएं बनी हुई हैं, उन मर्यादाओं को हनन ही नहीं अवतारों ने कर दिया। अब समाज इनसे ही शिक्षा लेता है, तो समाज में जो आज कुरीतियां फैल रही हैं, ये किस लिए फैल रही है? हमारे इन ग्रंथों को पढ़ के लोग ये सोच रहे हैं जब कृष्ण जी जैसे देवता ऐसा काम कर सकते हैं तो हमें क्या पाप लगता है। तो हम ये कहने चाह रहे हैं कि जो परमात्मा ज्ञान देते हैं वेद और गीता का, उस ज्ञान के आधार पे चलो, जब आपको भक्ति मिलेगी। बाकी हम आपको प्रमाण भी दिखा सकते हैं। तो हम कैसे मान ले कि वो राधा जी जो कृष्ण की मामी थी, कैसे माने हम ये? मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ, आप खुद भी दर्शकों को भी दिखा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो। कौन सी किताब है जी ये? ये जी ब्रह्मवैवर्त पुराण है, मूल तथा भाषानुवाद प्रथम भाग, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड एवं गणपति खंड इसी में ही है। एहसान खंडेलवाल, श्रीनाथ खंडेलवाल, ये इसके भाषाकार है। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपने लिखवा रखी हो, बाहर कुछ और मिले? देखो जी, मैं आपको सारी चीज़ दिखाने लग रहा हूँ। ये चौखंबा कृष्णदास एकेडमी वाराणसी, वहाँ से ये छपी हुई है। ठीक है, ये इनका सारा पता है। चौखंबा कृष्णदास एकेडमी, ये गोल घर मैदागिन के पास, ये वाराणसी। ये इनके फ़ोन नंबर हैं और ये इनका सब कुछ लिखा हुआ है, सारा एड्रेस। ये इनकी साइट है। तो हमें प्रूफ दिखाओ अभी। अब हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे श्रद्धालु और भी बाहर से आए हुए हैं। इन सब के सामने ये युवराज जी यहाँ पर प्रूफ देंगे। यहाँ पर देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे खड़े हुए हैं लोग। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण है, प्रकृति खंड, 49वां अध्याय, और ये है 677। ठीक है, पेज नंबर है ये 676 है ना, ये 676 पेज नंबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वराकल्प द्वापर में गोलोक गोकुल ग्राम स्थल वृषभानु गोप की पुत्री होकर राधा का आविर्भाव हुआ। यानी कि वृषभानु उनके पिता थे, उनके घर में उनका जन्म हुआ। जब राधा 12 वर्ष की थी, तब पिता ने रायण वैश्य से राधा का विवाह कराया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रायण नामक वैश्य से राधा जी का विवाह हुआ। अब इसके बाद देखो, ये भी, अच्छा ये वाला भी,
इसके 14 वर्ष बाद तब कंस के भय से उन शिशु रूपी जगतपति को छल पूर्वक गोकुल ग्राम लाया गया। यानी कि राधा जी में और श्री कृष्ण जी में 26 वर्ष का गैप था। तो रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, अच्छा, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। रायण कृष्ण की माता यशोदा का सगा भ्राता था। लौकिक संबंध में कृष्ण जी का मामा था। अब मामा की पत्नी, ये तो मम्मी हुई। मम्मी होगी ना। अब हमने कोई गलत बताई है? अरे इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है जी, हम अपनी मर्जी से नहीं बताते। दूसरी बात, हम इसको मैच करके देखेंगे बाहर से दूसरी किताब से। मैंने आपको पेज नंबर, अध्याय, खंड और प्रकाशक का नाम भी बता दिया है, प्रेस का नाम भी बता दिया है। आप मैच करो, मैच करके आप यहाँ पे आओ, हमसे चर्चा करो, हम आपको सारी सच्चाई बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी आप भक्ति करोगे तो इनके 70 तक लाभ मिलेगा आपको। इनकी भक्ति करके स्वर्ग में चले जाओगे। गीता जी में लिखा हुआ है स्वर्ग से फिर वापस आना पड़ेगा। तो जन्म मरण का रोग खत्म नहीं हुआ। हाँ, कुछ भक्ति का लाभ जरूर मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के बाद आप कभी संसार में लौट के दोबारा नहीं आओगे। और इस संसार में सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है जन्म और मरण की। तो संत रामपाल जी महाराज की बताए अनुसार जो भक्ति करते हैं उनका जन्म मरण नाश हो जाता है, ये गीता कहती है। तो हम सभी से ये अनुरोध करना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, इन पुराणों को पढ़ के सच्चाई जानो। हमारे देवी देवताओं के चरित्र ऐसे हैं, तो हमें उनके चरित्र पढ़ के हमें क्या लाभ मिलेगा। ठीक है भाई साहब, ऐसे ऐसे सवाल हमारे से जो ग्रुप कमेंट में आते रहते हैं और भी आते रहेंगे और आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो इसी वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक चीज़ और है, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा, जिसको भी इस वीडियो पे इन बातों पे डाउट हो ना भाई, आप इनवाइटेड हो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में। यहाँ आके वो प्रूफ देख लो, भंडारा करो, सत्संग सुनो भाई, इज्जत के साथ लावेंगे, इज्जत के साथ ले जाकर छुड़कावेंगे। सत साहिब। आश्रम का एड्रेस और बता दो, कहाँ पे है, क्या कुछ है? सतलोक आश्रम धनाना, राज्य हरियाणा, जिला सोनीपत। यहाँ पे आओ। सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, और भी बतेरे यूपी में भी शामली में संत रामपाल जी महाराज का आश्रम वेदखेड़ी में बना हुआ है, और हरियाणा में भिवाड़ी में संत रामपाल जी महाराज का आश्रम बना हुआ है। ऐसे बहुत से आश्रम, एमपी में संत रामपाल जी महाराज का बैतूल में आश्रम बना हुआ है, इंदौर में आश्रम बना हुआ है। अब महाराष्ट्र में धवलपुरी में संत रामपाल जी महाराज का आश्रम बना हुआ है। किसी भी आश्रम में आप जा सकते हो और इन सदग्रंथों की सच्चाई देख सकते हो और अपनी भाई संतुष्टि कर सकते हो। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइजर प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।